अस्सलाम वालेकुम। वी विल स्टार्ट विद हिस्टोलॉजी ऑफ सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेरिब्रम की बात करते हैं। ठीक है, इसके हम देखेंगे कि कॉर्टेक्स कैसा होता है, इसमें सेल्स कौन कौन से होते हैं और इसमें लेयर्स कौन कौन से होती हैं। सो सेरिब्रम की अगर हम बात करें, सो सेरिब्रम के अंदर 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं। ठीक है, यू नो दिस थिंग। एंड उसका जो आउटर पोर्शन है दैट इज़ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, और जो ग्रे मैटर के मैसेज होते हैं इनसाइड द वाइट मैटर दैट आर नोन एज न्यूक्लियाई। ठीक, जनरली ग्रे मैटर के मैसेज को न्यूक्लियाई कहा जाता है इन टर्म्स ऑफ न्यूरो, एंड वाइट मैटर को हम ट्रैक्स या फिर फाइबर्स भी कह सकते हैं। सेरेब्रल कॉर्टेक्स जिसको पैलियम भी कहते हैं, अब इसका 90% जो पोर्शन है दैट इज़ आइजोकॉर्टेक्स या नियोकॉर्टेक्स। ठीक है, ये वो पोर्शन है जो एवॉल्व हुआ हुआ है, जो मॉडर्न वन है। 10% जो है वो एलोकॉर्टेक्स, ठीक है, यानी कि प्रिमिटिव पोर्शन है जो ऑल्फैक्शन और हिपोकैम्पल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट, सेल्स ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स में हम देखेंगे कौन कौन से सेल्स होते हैं। वी हैव द पायरामिडल सेल्स एंड द नॉन पायरामिडल सेल्स। जो पायरामिडल सेल्स होते हैं ये मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, और ये जो है डेंड्राइट्स इनकी बॉडी और एक्सॉन होती हैं। स्मॉल, मीडियम या फिर ये लार्ज भी हो सकते हैं, लेकिन ख़ास किस्म के पायरामिडल सेल्स जो बहुत ही बड़े होते हैं दैट आर बेड सेल्स। ठीक है, और ये जॉइंट पायरामिडल सेल्स है, 100 माइक्रोमीटर तक भी इनका डायमीटर हो सकता है। ठीक है, नॉन पायरामिडल सेल्स की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास ग्रेन्यूल सेल्स हैं, हॉरिजॉन्टल हैं, मेरिटोनिटी एंड फ्यूसिफॉर्म सेल्स। सो अब हम बात कर लेते हैं नॉन पायरामिडल सेल्स की। नॉन पायरामिडल सेल्स के अंदर आपको 4 टाइप्स बताई हैं: ग्रेन्यूल सेल्स, हॉरिजॉन्टल सेल्स, मार्टिनोटी सेल्स एंड फ्यूसिफॉर्म सेल्स। ग्रेन्यूल सेल्स विच आर आल्सो नॉन एज स्टिलेट सेल्स। ठीक है, अब ये स्मॉल इनके पेरिकैरिया होता है। अब हम हर सेल का देखेंगे कि उनकी सेल बॉडी किस तरह की होती है, उनका एक्सॉन कैसा होता है, उनका डेंड्राइट कैसा होता है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको नज़र आ रहा है कि ये ग्रेन्यूल सेल है। ठीक है, इस पे फोकस करें तो फीचर्स खुद ही समझ आ जाएंगे। छोटी सी सेल बॉडी होगी, छोटे छोटे डेंड्राइट्स हैं। ठीक है, हर तरफ से निकल रहे हैं, स्टार शेप्ड इसकी अपीयरेंस है, और एक्सॉन ऐसा प्रोमिनेंट नहीं होता क्योंकि वो छोटा सा होता है। ठीक है, और एक्सट्रिंसिक इनपुट्स जो हैं वो इन सेल्स के ऊपर आके टर्मिनेट कर जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हॉरिजॉन्टल सेल। हॉरिजॉन्टल सेल नाम से पता चल रहा है कि वो हॉरिजॉन्टली होगा। ये स्मॉल होता है, फ्यूसीफॉर्म यानी स्पिंडल शेप्ड होता है। ठीक है, इसके डेंड्राइट्स छोटे होते हैं लेकिन एक्सॉन इनके लॉन्ग होते हैं। ठीक है, एंड ये सुपरफिशियल कॉर्टेक्स वाले रीजन में प्रेजेंट होते हैं। मार्टिनोटी सेल्स की बात करें तो वो मज़ीद सुपरफिशियल भी चले जाते हैं उनके एक्सॉन्स। ठीक है, और ये स्मॉल होते हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स हैं, इनके डेंड्राइट्स शॉर्ट होते हैं बट दे हैव लॉन्ग एक्सॉन्स। ठीक है, और ये ज़्यादा सुपरफिशली प्रेजेंट होते हैं। फ्यूसिफॉर्म सेल्स, फ्यूसिफॉर्म मींस लिटरली उसका मतलब स्पिंडल शेप्ड होता है ना, सो ये स्पिंडल शेप सेल्स होते हैं। ठीक है, और इनकी बाउंड्रीज जो होती हैं, बाउंड्रीज नहीं, इनका जो एक्सॉन होता है, अच्छा जो स्पिंडल शेप मैंने बताया वो उसकी सेल बॉडी है। ठीक है, सेल बॉडी उसकी स्पिंडल शेप है, और इसका एक्सॉन जो है वो साइड से निकलता है सेल बॉडी के। ये सेल बॉडी है। ठीक है, ये इसकी डेंड्राइट है, ये डेंड्राइट है, इसका एक्सॉन देखें साइड से निकल रहा है। ठीक है, ये इसका स्पेशल फीचर्स है कि फ्यूसिफॉर्म सेल्स स्पिंडल शेप खुद होते हैं, उनका एक्सॉन साइड से आ रहा होता है। डेंड्राइट्स इनके सुपरफिशियल भी होते हैं और कुछ डेंड्राइट्स डीप भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स की लेयर्स के बारे में कि उसकी कौन कौन सी लेयर्स होती हैं। सबसे पहली जो लेयर होती है दैट इज़ मॉलिक्यूलर लेयर, उसके बाहर एक्सटर्नल ग्रेन्यूलर लेयर, फिर एक्सटर्नल पायरामिडल लेयर होती है, इंटरनल ग्रेन्यूलर लेयर होती है, एंड इंटरनल पायरामिडल लेयर एंड मल्टीफॉर्म लेयर। अब ये मॉलिक्यूलर और मल्टीफॉर्म आपने याद रखना है। बाकी ये कि ग्रेन्यूलर जो है वो अंदर भी है, फिर पायरामिडल है, इसी तरह ग्रेन्यूलर बाहर भी है और फिर अंदर भी है। मॉलिक्यूलर लेयर की बात करें तो उसमें डेंड्राइट्स हैं, एक्सॉन्स हैं, न्यूरोग्लियल सेल्स हैं, हॉरिजॉन्टल सेल्स हैं। ठीक है, एक्सटर्नल ग्रेन्यूलर की बात करें तो ग्रेन्यूलर से याद रख लें कि उसमें ग्रेन्यूल सेल्स प्रेजेंट होंगे और थोड़े से पायरामिडल भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एक्सटर्नल पायरामिडल की बात करेंगे, नाम से ही सबके पता चल रहा है कि जिसका जो नाम है उसमें वही सेल ज़्यादा हैं। इसमें पायरामिडल सेल ज़्यादा होते हैं और कुछ जो है वो मार्टिनोटी और ग्रेन्यूल सेल भी थोड़े थोड़े प्रेजेंट हैं। इंटरनल ग्रेन्यूलर में ज़ाहिर बात है ग्रेन्यूल सेल ज़्यादा होंगे लेकिन पायरामिडल भी प्रेजेंट होते हैं। ज़्यादा जो याद आपने बस रखना है वो ये मेनली कि उसमें ज़्यादा कौन से सेल्स हैं। इंटरनल पायरामिडल की बात करें तो ज़ाहिर बात है इसमें पायरामिडल सेल ज़्यादा होंगे बट देयर आर ऑल्सो सम अदर सेल्स, फ्यूसिफॉर्म, ग्रेन्यूल, मार्टिनोटी सेल जो हैं, और मल्टीफॉर्म सेल्स जो हैं ये इसमें वेरियस टाइप्स होती हैं इनकी। ठीक है, इसमें ऐसे न्यूरॉन्स मल्टीफॉर्म लेयर में होते हैं जो न्यूरॉन्स की काफ़ी टाइप्स होती हैं। दैट्स वाई दिस लेयर इज़ ऑल्सो नॉन एज पॉलीमॉर्फिक लेयर। ठीक है, एलोकॉर्टेक्स की अगर हम बात करें, एलोकॉर्टेक्स विच वॉज द
प्रिमिटिव वन, ठीक है। सो प्रिमिटिव कॉर्टेक्स की अगर हम बात करें तो उसमें ये सारी लेयर्स नहीं होंगी, उसमें मॉलिक्यूलर लेयर होगी, उसमें पायरामिडल होगी और उसमें मल्टीफॉर्म होगी। और उसमें पायरामिडल की एज सच डिमार्केशन भी नहीं, एक्सटर्नल इंटरनल, बस एक मॉलिक्यूलर है, एक पिरामिडल होगी और एक मल्टीफॉर्म होगी, ठीक है। सो दिस इज़ द हिस्टोलॉजी ऑफ सेरिब्रम।